मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं 2 मई से बनने वाले 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज जो आपकी सभी प्रकार की परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। और बात करते हैं ये कलरफुल जो पीडीएफ है, इसमें जो क्वेश्चन है उसका सारा डिटेल आपको अब अच्छे से मिलेगा। इसके पहले हम बोल के आपको पढ़ाते थे, लेकिन अब जो भी मैटर है हम इसमें से आपको रिवाइज भी करवाते रहेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के नागरिक हरप्रीत सिंह चीमा और नवनीत कौर चीमा माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले सिख दंपति बने। ठीक, ये दोनों पति पत्नी है। तो ये किस देश के हैं? तो कनाडा, जापान, अमेरिका या भारत। तो इसका जो राइट आंसर है, ये दोनों अमेरिका के रहने वाले हैं। ठीक, अब इसके बारे में बता दें तो यह भारतीय मूल के अमेरिकी हैं जो हरप्रीत सिंह चीमा और नवनीत कौर चीमा पति पत्नी हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले सिख दंपति बने हैं। अब और आगे इसमें बताएं तो अभी हाल ही की न्यूज़ है, माउंट एवरेस्ट और ल्योत्से पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बने सत्यदेव गुप्ता। ठीक, और आगे बात करें, काव्या कार्तिकेयन 16 वर्ष की उम्र में चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी। इसके पहले बता दें, अरुणिमा सिन्हा 13 वर्ष में चढ़ी थी और और मालावत पूर्णा 13 वर्ष में चढ़ी थी। और अरुणिमा सिन्हा जो थी विकलांग थी, जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली थी। और बात करें पाकिस्तान के, एक अभी सिरबाज खान चढ़े हैं बिना ऑक्सीजन के। ठीक, सिरबाज खान बिना ऑक्सीजन के चढ़ने वाले पहले पाकिस्तानी बने हैं। और अभी बताएं 30 बार चढ़ने वाले कामी रीता जो हैं 30 बार चढ़ने वाले, सबसे ज़्यादा बार चढ़ने वाले बने हैं नेपाली। ठीक, कामी रीता 30 बार। ठीक, और बात करें इसमें एवरेस्ट से संबंधित, तो पहली बार एवरेस्ट पे चढ़ने वाले कौन थे? तो 29 मई 1953 को न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाल के तेनजिंग नोर्गे जो चढ़े थे, वो पहली बार चढ़े थे 29 मई 1953 को। ठीक, और इसी दिन के रूप में अभी 29 मई को मनाया गया है 71वां सागर माथा दिवस। नेपाल ने मनाया सागर माथा दिवस, इसीलिए मनाया जाता है सागर माथा दिवस नेपाल में, सागर माथा दिवस। ठीक, 29 मई को सागर माथा दिवस मनाया जाता है क्योंकि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और बात करें इसमें नेपाल और एवरेस्ट के बारे में और चढ़ने वाले, तो भारत की पहली संतोष यादव थी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला। और विश्व की बताएं तो जुंकू तेबई विश्व की थी जो पहली बार चढ़ी थी माउंट एवरेस्ट पे। और बात करें बछेंद्री पाल, 2 बार चढ़ने वाली बछेंद्री पाल थी। ठीक, और ये थे कुछ माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले लोगों की लिस्ट। एवरेस्ट की ऊंचाई की बात बताएं तो 8,848.86 मीटर है। ठीक, ये एवरेस्ट की ऊंचाई। ठीक, यह नेपाल में स्थित है और नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। हिमालय की सर्वोच्च चोटी और विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, और नेपाल के बारे में बता दें तो नेपाल के जो वर्तमान में पीएम हैं नेपाल के, वो हैं पुष्प कमल दहल वर्तमान में यहाँ के पीएम हैं। और राष्ट्रपति की बात करें तो रामचंद्र पौडेल है ना, रामचंद्र पौडेल यहाँ के राष्ट्रपति। ठीक, पौडेल। तो और यहाँ पे जो मुद्रा चलती है, रुपया चलती है, नेपाली रुपया। ठीक, आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग जिसे एसएससी बोलते हैं, एसएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? विजय कुमार, राकेश रंजन, राजेश कुमार या अनिल कुमार त्रिपाठी। तो इसका जो राइट आंसर बी है, राकेश रंजन जो है एसएससी के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। अब इनके बारे में बता दें तो एसएससी की स्थापना फिलहाल 4 नवंबर 1975 को हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। और इनके बारे में बता दें तो यह पहले कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के विशेष सचिव थे। राकेश रंजन 1992 में मणिपुर राज्य के आईएएस अधिकारी थे। ठीक, आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो भारत के किस राज्य में स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसे एआई इस समय बहुत फेमस है, को शामिल किया गया? केरल, महाराष्ट्र, गुजरात या आंध्र प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर, केरल में यह स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल किया गया।
अब इसके बारे में बता दें आपको डिटेल के साथ। तो क्या है, भारत का पहला राज्य केरल जिसने कक्षा 1 से 7 तक के लिए नई ICT पाठ्यक्रम पुस्तकों में मलयालम, अंग्रेजी, तमिल और कन्नड़ भाषा के लिए AI उपलब्ध कराया है। और केरल में कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों के लिए ICT शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है। और राज्य ने कक्षा 7 के छात्रों के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम के भीतर AI सीखने के मॉड्यूल शुरू करने की घोषणा की है। और आगे बात करें इसमें कुछ मुख्य जानकारी। तो केरल के एक स्कूल में भारत की पहली AI टीचर पेश की गई जिसका नाम आइरिस था। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। अगर पूछ ले कि भारत में पहला ऐसा कौन सा राज्य है जिसने AI टीचर पेश किया है और उसका नाम क्या है, तो आइरिस नाम है। ठीक, ध्यान रखिएगा। इसकी राजधानी की बात करें तो तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। राज्यपाल की बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान है यहाँ के राज्यपाल। ठीक, और केरल क्या है, सबसे पहले मानसून केरल में आता है। ठीक, और अब की बार 1 जून को नहीं, फिलहाल 31 जून को आया है, मानसून आ गया है केरल में, पहले यहीं से टकराता है। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। माता पिता का वैश्विक दिवस 2024 कब मनाया गया है? 31 मई, 1 जून, 29 मई या 28 मई? तो इसका जो राइट आंसर है ये 1 जून को मनाया गया है। अब इसके बारे में बता दें मुख्य जानकारी क्या है इसमें। तो 1 जून को पूरे भारत में प्रतिवर्ष माता पिता का वैश्विक दिवस मनाया जाता है। उद्देश्य इसका क्या है, तो पितृत्व के महत्व के बारे में अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता बढ़ाना। ठीक, और आगे बात करें और इसमें जानकारी। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित यह दिन माता पिता द्वारा अपने बच्चों के जीवन और कल्याण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की याद दिलाता है। इसकी 2024 की थीम क्या थी, तो भविष्य का पोषण, ये इसकी थीम थी। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो तंबाकू नियंत्रण के लिए किस भारतीय को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? एम्बेसडर है यहाँ पे। ठीक, विराट कोहली, रोहित शर्मा, PV सिंधु, आलिया भट्ट? तो इसका जो राइट आंसर है PV सिंधु को बनाया गया है, जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। अब इसमें बता दें मुख्य जानकारी क्या है। तो भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 मनाने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इसकी थीम क्या है अब की बार, तो तंबाकू उद्योग हस्तक्षेप से बच्चों की सुरक्षा और युवाओं को तंबाकू की खपत के हानिकारक प्रभाव से बचाने के लिए तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालना। ठीक, आगे बात करें विश्व तंबाकू निषेध दिवस की शुरुआत कब हुई, तो 1987 में WHO द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हुई। और बात करें तंबाकू पे बैन लगाने वाला पहला देश कौन है, तो भूटान है। और राज्य की बात करें भारत में तो पहला राज्य है महाराष्ट्र, फिर बिहार और राजस्थान। ये 3 भारत के राज्य हैं जिसने तंबाकू पे बैन लगाया है। और तेलंगाना ने अभी ये 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया तेलंगाना ने तंबाकू पे। ठीक, तंबाकू या पान पुड़िया सिगरेट पे, ठीक, धूम्रपान पे तेलंगाना ने लगाया 1 साल के लिए। ठीक, ये नई न्यूज़ है, याद रखना। और न्यूजीलैंड पहला देश बना था जिसने इसके लिए अधिनियम पारित किया तंबाकू के लिए। ठीक, आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हाँ, और बता दें तंबाकू के बारे में कुछ जानकारी। तो तंबाकू सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में होता है। ठीक, और इसका जो तंबाकू का मुख्यालय है वहीं पे गुंटूर में, आंध्र प्रदेश में। और WHO की स्थापना की बात करें, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। इसीलिए 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। ठीक, इसी के स्थापना के दिवस में। ठीक, और मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। महानिदेशक इसके टेड्रास एडनॉम। और इसमें जो सदस्य देश हैं वर्तमान में WHO में 194 देश शामिल है। ठीक, आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, जिसे WHO बोलते हैं, 2024 के स्वास्थ्य संवर्धन के लिए किस संस्थान को नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? एम्स दिल्ली, एम्स मद्रास, निमहैंस बेंगलोर या एम्स चंडीगढ़? तो इसका जो राइट आंसर फिलहाल ऐसी है, निमहैंस बेंगलोर को सम्मानित किया गया है नेल्सन मंडेला पुरस्कार से। अब इसके विषय में खास जानकारी हम बता दें। तो भारत के प्रमुख मानसिक स्वास्थ्य संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज बेंगलोर को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ है, ये निमहैंस का फुल फॉर्म है। ठीक, ऐसे निमहैंस का ये फुल फॉर्म है। ठीक, शॉर्टकट नेम है निमहैंस, और इसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल और हेल्थ एंड न्यूरोलॉजिस्ट साइंसेज। ठीक, तो ये इसका फुल फॉर्म है। तो आगे इसके बारे में बता दें।
तो यह पुरस्कार उन व्यक्तियों, संस्थाओं और संगठनों को दिया जाता है जिन्होंने स्वास्थ्य संवर्धन में उल्लेखनीय योगदान का प्रदर्शन किया है। जिनेवा में 77वें विश्व स्वास्थ्य सभा में यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले निमहंस की निदेशक प्रतिमा मूर्ति ने आभार व्यक्त किया, क्योंकि इन्हीं को मिला था। ये निदेशक हैं निमहंस हॉस्पिटल के, ठीक। अब निमहंस के बारे में और बात कर लें, आपको बता दें इसमें। तो निमहंस की स्थापना जो हुई थी 1847-48 में हुई थी, यहाँ 47 होना चाहिए। और इस संस्थान की स्थापना पागल खाने के रूप में की गई थी, ठीक। पहले हॉस्पिटल नहीं था, पहले वहाँ पागल जो थे, न्यूरोलॉजिस्ट, जो मस्तिष्क से संबंधित बीमारी है उसके लिए किया गया था। और इसके बारे में बात करें तो ये संस्थापक इसके कौन है, तो मैसूर के आयुक्त उस समय थे सर मार्क क्यूबन, अंग्रेज अधिकारी। इस अवार्ड की शुरुआत की बात करें तो WHO ने इस अवार्ड की शुरुआत 2019 में की थी। अब आगे बात करें कर्नाटक के बारे में, तो कर्नाटक की राजधानी तो बंगलोर है, सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। मुख्यमंत्री यहाँ के वर्तमान सिद्धारमैया, और राज्यपाल की बात करें थावरचंद गहलोत है, ठीक। कर्नाटक काफ़ी के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। इंग्लैंड के किस क्रिकेट खिलाड़ी को 3 महीने के लिए सभी प्रारूपों से बैन लगा दिए गए? तो इसका ऑप्शन है केविन पीटरसन, स्टोल ब्राड, ब्रायडन कार्स या जेम्स ब्राड। तो इसका जो राइट आंसर सी है, ब्रायडन कार्स जो है, इन पे प्रतिबंध लगाया गया है। फिलहाल इनको लगाया गया तो इनके 16 महीने के लिए प्रतिबंध लगाया था, लेकिन जो 13 महीने इनके काट लिए गए क्योंकि इनमें से ये शामिल नहीं थे, ठीक। तो इनको घटा के टोटल 3 महीने के लिए प्रतिबंध लगाया गया। और इनका मैटर क्या था, तो ये 2017 से 19 तक ये क्रिकेट में सट्टेबाजी का प्रोग्राम चल रहा था इनका अंदर, ठीक। जिसकी जानकारी मिलने पर इनके ऊपर जो वहाँ की इंग्लैंड की क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है इंग्लैंड का, उसने इसकी जानकारी प्राप्त की तो इन पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। और फिलहाल 3 महीने के लिए इनको किसी भी मैच में, वनडे, टेस्ट और 20 कोई भी मैच ये खेल नहीं पाएंगे। और इन्होंने पदार्पण कब किया था, तो इन्होंने 2021 में पदार्पण किया था, ठीक। इनकी उम्र के बारे में बता दें तो ये 21 साल के हैं। अब इसमें हम बताएं, ये स्टोल ब्राड का नाम सुने हैं कि नहीं सुने हो? यही वो बंदर था जिसकी 6 गेंदों पे युवराज सिंह ने 2008 में 6 छक्के लगाए थे उसमें 2020 मैच में, ठीक। ये स्टोल ब्राड 6 गेंदों पे 6 छक्के युवराज सिंह ने इसी के ओवर में लगाया था 2008 में, जब IPL का पहला मैच हुआ था। और ये देखो, हम पूरी कहानी इनकी जो बता दिए हैं, तो ये लिखा हुआ है, आरोप लगा है, ठीक। और हाँ, क्रिकेट मैचों पर 303 सट्टा लगाया था इन्होंने, जिसके खिलाफ आरोप लगाया गया। और 28 वर्षीय थे। इनका कोर्स का जो जन्म हुआ दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। 2021 में अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया इन्होंने। और आगे बात करें इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड की राजधानी लंदन है, जो टेम्स नदी के किनारे है। प्रधानमंत्री की बात करें, भारतीय मूल के ऋषि सुनक हैं, यहाँ भारत के दामाद हैं ये। मुद्रा की बात करें, पाउंड स्टर्लिंग सबसे महंगी, ठीक। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो प्रश्न हमारा, हाल ही में किस देश ने मलेरिया से लड़ने के लिए आनुवंशिक रूप से संशोधित मच्छर छोड़े हैं, ठीक। अब मलेरिया जो मच्छर भगाते हैं, मच्छर से मलेरिया होता है और उसी को मारने के लिए मच्छर खुद से बनाया गया है DNA से, ठीक, आनुवंशिक रूप से। कहते नहीं कि लोहा को काटता है, तो वही सिस्टम ये है, मच्छर को काट के मार देगा और बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी। ऑप्शन इसका है घाना, जिबूती, मलेशिया, थाईलैंड। तो इसका जो राइट आंसर बी है, जिबूती है। अब जिबूती क्या है, पूर्वी अफ्रीका का एक देश है, ठीक। ये पूर्वी अफ्रीका का देश है जिबूती। आनुवंशिक रूप से संशोधित मच्छरों को तैनात करके मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में एक साहित्यिक कदम उठा रहा है, ठीक। और मई 2024 में शुरू किए गए एक पायलट प्रोजेक्ट इस घातक बीमारी के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण क्षण है। अब बात करें जिबूती के बारे में, तो इसकी राजधानी क्या है, तो जिबूती सिटी इसकी राजधानी। प्रधानमंत्री की बात करें तो अब्दुल कादिर कामिल मोहम्मद इसके प्रधानमंत्री हैं। और राष्ट्रपति की बात करें तो इस्माइल ओमर ग्यूले। मुद्रा की बात करें तो यहाँ फ्रैंक मुद्रा चलती है अफ्रीकी में, ठीक। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की हमारा है, हाल ही में किसे लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया है? शेखर गर्ग, प्रदीप कुमार त्रिपाठी, गौरव बनर्जी या संदीप सिंह। तो इसका जो राइट आंसर भी है, प्रदीप कुमार त्रिपाठी को बनाया गया है लोकपाल का सचिव। लोकपाल के बारे में बता दें तो केंद्र सरकार द्वारा सोमवार को वरिष्ठ नौकरशाही प्रदीप कुमार त्रिपाठी को लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया। अब पूछ ले कि भारत के वर्तमान लोकपाल कौन है, तो न्यायमूर्ति अजय माणिक राव खानविलकर है,
भारत के पहले लोकायुक्त तो पीसी घोष थे। ठीक, और आगे बात करें लोकपाल का ये अधिनियम आया कहाँ से, तो भारत में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013-14 का नियम संख्या 1 संसद द्वारा वर्ष 2014 में पारित किया गया, जिसे 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हाल ही में 30 मई को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया, गोवा, महाराष्ट्र, केरल या आंध्र प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है, गोवा का स्थापना दिवस मनाया गया है 30 मई को। अब बात करें गोवा के बारे में, तो गोवा राज्य जो है 1961 में पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था। उसी के उपलक्ष्य में हर साल 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक, और गोवा पर पुर्तगालियों ने 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था, तब वहाँ पे के जामोरिन जो था उसने इसका स्वागत किया था, और 1510 से पूर्ण रूप से सत्ता स्थापित कर दिया पुर्तगालियों ने। और पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए थे और सबसे बाद में भारत से गए। अन्य तथ्य इसके बारे में बता दें तो गोवा के काजू को जीआई टैग मिला है। गोवा में 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख प्राप्त हुआ है। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में मनाया गया है, और इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन गोवा में हुआ। गोवा पहला ऐसा राज्य है जो रेबीज मुक्त है, और हर घर जल वाला गोवा पहला राज्य। गोवा जो है मांडवी नदी के किनारे है, यहाँ पे दूध सागर जलप्रपात पाया जाता है। ठीक, और वर्तमान में गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। ठीक, प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में। तो ये थे आज के हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, और उम्मीद है कि यह क्लास आपको अच्छी लगी हुई। तो सभी लोग इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय, थैंक्स यू।